मित्रों का अभिवादन वंदन। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने भाग 1 के रूप में एक प्रयास किया था कि ऋग्वेद से लेकर आदि शंकराचार्य तक हिंदू धर्म किन किन सोपानों से, किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, उसके ऊपर अपनी बात आप लोगों के बीच में रख सकूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो वीडियो था भाग 1 ऋग्वेद से लेकर आदि शंकराचार्य तक आप लोगों को पसंद आया होगा। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज मैं अपना भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसमें विशेष रूप से जो शब्दावली उपयोग हुई है ऋग्वेद के अंदर, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। जो ऋग्वेद के अंदर, जैसा मैंने अपने भाग 1 वीडियो में आपसे कहा था कि जो संस्कृत का उपयोग और जो संस्कृत ऋग्वेद के अंदर प्रयुक्त हुई है, वो संस्कृत और वर्तमान में आज प्रयोग की जाने वाली संस्कृत में काफ़ी अंतर आ गया। वर्तमान में जो संस्कृत का उपयोग किया जा रहा है, वो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि उसके जो अर्थ हैं वो देवनागरी हिंदी के जो अर्थ हैं उनको उन पर जो है अधिरोपित किया गया है। इसलिए जो मूल मंतव्य संस्कृत का है वो कहीं विलुप्त हो गया है, वो कहीं समाप्त हो गया है। आज कुछ शब्द हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, उनका वास्तव में अर्थ संस्कृत में किस रूप में प्रयोग किया गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो टीकाएँ लिखी गई हैं वो काफ़ी हद तक किस प्रकार जो है थोड़ी भ्रामक हैं, थोड़ी अस्पष्ट है, और थोड़ी पूर्ण रूप से समझ न आने के कारण ऋग्वेद आदि या जो अन्य हमारे ग्रंथ हैं वो अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मित्रों, ऋग्वेद के अंदर एक शब्द आया हुआ है गायत्री। अब अगर बात की जाए कि सब ये गायत्री शब्द का अर्थ क्या है, क्या मतलब है इस गायत्री शब्द का, मैंने अपने वीडियो में पहले वाले भाग में ये कहा था कि ऋग्वेद के अंदर गाय शब्द 2 जगह पर जो है प्रयोग हुआ है। पहला हुआ है जो बादलों में पानी छिपा हुआ है उसके लिए गाय शब्द का यूज हुआ है, और दूसरा गाय शब्द का प्रयोग सूर्य की किरणों के लिए हुआ है। एक सूर्य की किरणों के लिए एक शब्द और है जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है और किया गया था, और वो शब्द है केश। केश माने बाल भी होते हैं, और केश सूर्य की किरणों को भी कहते हैं। अब इस केश का मैंने यहाँ क्यों प्रयोग किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों हमारे साधु संत लंबे बाल रखते हैं, और क्यों हमारे यहाँ स्त्रियों को एक लंबे बाल रखने की जो एक परंपरा इस देश में प्रारंभ हुई थी। ये मैं अपने आगामी किसी वीडियो में आपसे इस पर जरूर चर्चा करूँगा। आज अपन बात कर रहे हैं गायत्री शब्द का अर्थ क्या है, ये सावित्री शब्द क्या है, या मनु शब्द क्या है, या यम शब्द क्या है, इनके अर्थ क्या है। ये महज नाम नहीं है। गायत्री शब्द में जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गाय और त्री। जैसा मैंने आपको बताया कि गाय का अर्थ जो है सूर्य की किरणें हैं, और त्री का अर्थ होता है सर्वर्थ, यानी कि सूर्य की किरणें सर्वर्थ सभी दिशाओं के अंदर फैली हुई हैं। इस गायत्री का एक मूल अर्थ है, और इसीलिए जो गायत्री का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है इसीलिए ये सूर्य को समर्पित है मंत्र, और ये सूर्य का मंत्र माना जाता है। उसी प्रकार एक शब्द है सावित्री। अब ये सावित्री का अर्थ क्या है, और सावित्री के अर्थ के साथ ही एक बड़ी हिंदू धर्मशास्त्र के अंदर एक बड़ी प्रसिद्ध जो है कथा है सावित्री और सत्यवान की। मैं इसका पहले सावित्री का आपको अर्थ बताता हूँ, और फिर जो सावित्री और सत्यवान की कथा है संक्षिप्त में उसका मूल उद्देश्य क्या है या मूल अर्थ उस कथा का क्या है वो आपके बीच में रखता हूँ। देखिए साहब, सावित्री शब्द जो है ऋग्वेद के अंदर प्रयुक्त वहाँ पर हुआ है कि जब सायकाल के समय सूर्य डूबने वाला होता है, सूर्य जब डूब रहा होता है और सूर्य डूब भी जाता है जो है सायकाल, लेकिन उसके बाद भी एक लालिमा जो है आसमान के अंदर जो है छाई रहती है। इस लालिमा को हम सावित्री कहते हैं, और ये जो लालिमा है ये 2 बार हमारे सामने आती है। एक आती है सुबह जिस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले जो है लालिमा आ जाती है, और उसके बाद सूर्य का उदय होता है।
उसी प्रकार सायकाल जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अस्त होने के उपरांत भी लालिमा आकाश में बनी रहती है और धीरे 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 करके वो लालिमा सूर्य के पीछे 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 चल देती है। ये सावित्री का अर्थ है। और इसी सावित्री के अर्थ के साथ ही एक बड़ी रोचक कथा सावित्री और सत्यवान की हमारे धर्मशास्त्रों में दी गई है। इस कथा के अनुसार जो है सत्यवान का ये मृत्यु हो जाती है और यम जब उसके प्राण लेकर चलने लगते हैं तो सावित्री पीछे 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 उसके चलने लगती है और अंत में जो है सत्यवान को वापस लेके आती है। अब यहाँ पर जो सत्यवान, यम और सावित्री हैं, ये बड़ा एक विलक्षण, जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति और प्रकृति का जो एक अद्भुत और एक सौंदर्य रूप है वो हम इस कथा के अंदर प्रस्तुत करते हैं। इसमें तीनों ही जो है पात्र हैं। सत्यवान यहाँ पर जो सत्यवान है, यहाँ सत्यवान निस्संदेह जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूर्य है सत्यवान और यम अंधकार है, यानी अंधकार जो है बांधकर सूर्य को अपने साथ ले रहा है। जब रात्रि हो जाती है और सूर्य जब अस्त हो जाता है, आसमान में अंधकार फैल जाता है, तो ये यम उसका प्रतीक है। यहाँ पर अंधकार हो जाता है और सूर्य उस अंधकार में कहीं हो जाता है, लेकिन उसकी जो लालिमा है यानी कि जो सावित्री है वो लगातार उसके पीछे 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 चलती है और अंत में जब सुबह होता है, जब हमारा प्रातःकाल होता है, तो सावित्री का पहला उदय होता है और पीछे खींचते हुए अंधकार से वो सूर्य को बाहर निकालती है। यही उस कथा के अंदर है कि सावित्री अंत में यम से सत्यवान के प्राण वापस लेकर आती है, यानी कि अंधकार में डूबा हुआ सूर्य एक मृत्यु के समान है और प्रातःकाल जब आसमान में लालिमा आने लगती है वो सावित्री है और वो उस अंधकार से जो है सूर्य को खींचकर बाहर निकालती है। ये सत्यवान और सावित्री की कथा है। और ये जो कथा है या जो सावित्री का इसके अंदर जो मैंने आपको अर्थ बताया है, ऋग्वेद में जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर जो अद्भुत बात है वो अद्भुत बात यही है कि सूर्य की अलग अलग प्रकार की जो है छटाओं का, अलग अलग प्रकार के सूर्य के स्वरूप का उसके अंदर वर्णन है और इतना व्यापक वर्णन है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिना ऑब्जर्वेशनल स्टडी के, केवल थ्योरेटिकल आधार के ऊपर इतना विलक्षण और अद्भुत वर्णन किया जाना संभव नहीं है। यानी व्यक्तियों का, पुराने समय में व्यक्तियों का कितना कीन ऑब्जर्वेशन था प्रकृति को या प्रकृति के अवयवों को, वो कितनी गहनता से, सघनता से, रोचकता से देखते थे और उसके आधार के ऊपर अपनी बात उन्होंने कथाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसी संदर्भ में वर्ड आता है मनु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनु और यम, ऋग्वेद के अंदर मनु को बड़ा भाई माना गया है और यम उसका छोटा भाई माना गया है। और जब मनु के बारे में आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट होती है, जो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि शायद वो जो मानव जाति है उस मानव जाति के वो प्रथम पुरुष हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर जो सबसे पहले जन्मा है उसे मनु कहते हैं और यम जिसकी सबसे पहले मृत्यु हुई है उसको हम यम कहते हैं। और वही यम हमारा जो है एक तरह के हमारे पितरों का, यानी कि बाद में मरने वालों के लिए एक मार्ग बनाता है, एक रास्ता बनाता है, उनको रास्ता दिखाता है जिससे वो पितृपक्ष की ओर या पितृस्थान की ओर जो है जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ यही खड़ा होता है कि ऋग्वेद के अंदर ये शब्द मनु ही क्यों जो है लिया गया? कोई और भी हम नाम ले सकते थे या यम शब्द का ही उपयोग क्यों किया गया है? कोई और भी हम नामकरण कर सकते थे। तो वही जो मैंने आपको पहले वाले भाग में कहा था कि जब एथाइमोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं या वर्ण में छुपे अर्थ को जब समझने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि एक ही शब्द के अंदर पूरा का पूरा जो है अर्थ समाया हुआ होता है। अब देखिए साहब, मनु जो शब्द है इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, माँ और ना। ऋग्वेद को पढ़ने के बाद ऋग्वेद में बहुत सारी जगह पे माँ शब्द का उपयोग हुआ है, मैंने उसको देखा है, समझा है और उससे जुड़े हुए जो प्रसंग हैं उनको भी जो है देखा है। तो ये स्पष्ट होती है कि माँ शब्द दो तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ हुआ है पिता के रूप में माँ शब्द, और माँ शब्द जो है एक शक्ति के रूप में भी प्रतीक लिखा गया है।
और यहाँ जो ना शब्द या नू शब्द है ये जल के लिए प्रयोग हुआ है, जल के लिए। अर्थात मनु वो शक्ति या पिता जो जल से उत्पन्न हुआ है उसको हमने मनु कहते हैं। अब यहाँ जो नू शब्द और जल का जो संबंध बताया गया, तो आप सभी जानते हैं कि सृष्टि की सबसे पहला जो रचना हुई है, सृष्टि का जो विकास हुआ है, सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले जल में ही हुई थी। यानी कि जल से ही व्यक्ति का जीवन संचालित हुआ है, जीवन से चला है, इसलिए जल से उत्पन्न होने वाले को हमने मनु शब्द का नाम दिया है। मनु का बाद में जो है अर्थ हम लोगों ने एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में भी लिया है, और मनु को और गहन में अपन जाएंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि ये भी कहीं ना कहीं एक जो है पर्यायवाची शब्द सूर्य के लिए भी या सूर्य के संदर्भ में भी उपयुक्त हुआ है। वहीं दूसरी ओर यम, यम शब्द के अंदर जो या शब्द यूज हुआ है ये अंधकार के लिए हुआ है, और मा शब्द शक्ति, यानी अंधकार की जो शक्ति है वो यम है। और इसीलिए हम जो है अंधकार का देवता, या मृत्यु भी अपने आप में एक अंधकार होती है, डार्कनेस, मृत्यु को हम डार्कनेस भी कहते हैं, अंधेरा भी कहते हैं, जहाँ हर तरफ से जो है प्रकाश समाप्त हो जाता है, उस अंधेरे को हमने जो है यम शब्द का नाम दिया। इस प्रकार ये मनु और यम दोनों ही शब्द, एक शब्द जो है जीवन को यानी प्रकाश को, और एक शब्द अंधकार को अर्थात मृत्यु को बताता है, और इनका हमने अलग अलग संदर्भों में इन्हीं शब्दों का उपयोग किया हुआ है। अन्य और भी ऐसे शब्द हैं कि जो मूल रूप से ऋग्वेद के अंदर बड़े ही भिन्न अर्थ के अंदर प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन कालांतर में उनके अर्थ बदल गए हैं और उनको हम सामान्य रूप में उपयोग करने लगे हैं। जैसे पंकज एक शब्द है जो मैंने कहीं देखा था, पढ़ा था, समझने की कोशिश करी थी। पंकज का उपयोग जनरली जो है कमल के लिए उपयोग किया जाता है। पंकज का अर्थ वैसे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पंकज का अर्थ जो होता है वो कीचड़ होता है, लेकिन जब हम पंकज बोलते हैं तो उसका अर्थ हम कमल ले लेते हैं। अब कीचड़ में कमल के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पंकज जो मूल रूप से वर्ड है, जो शब्द है, वो कीचड़ के लिए है, ना कि कमल के लिए। वही दूसरी शब्द जैसा शब्द है प्रवीण। अब प्रवीण शब्द केवल जो सितार बजाने वाला जो महारती होता है उसके लिए प्रवीण शब्द का उपयोग होता है, लेकिन हम आज उसका उपयोग जो है किसी भी कार्य कौशल को रखने वाले व्यक्ति के लिए जो है हम प्रवीण शब्द का उपयोग करने लगे हैं। तो मूल जो अर्थ हैं उन मूल अर्थों से आज वर्तमान में अर्थ जो है भिन्न प्रकार के हो गए, लेकिन जो शब्द है हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अन्य और भी शब्द हैं, आगे जब हम आएंगे कि कृष्ण शब्द या राम शब्द या राधा या सीता, इन शब्दों के मूल अर्थ क्या हैं और किस रूप में जो है ये प्रयुक्त हुए हैं, तो हमारे सामने बड़े चौंकाने वाले तथ्य आते हैं, जो कि पूर्ण रूप से रामचरितमानस को या वाल्मीकि रामायण को बड़े ही स्पष्ट और मार्मिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और हम देखेंगे कि किस प्रकार ये देश भारत अपने प्राचीन काल से लेके, अपने आदि काल से लेके आज तक सूर्य चंद्र इन्हीं का जो है उपासक रहा है और इन्हीं की वो आराधना करता रहा है। कालांतर में जितने भी हमारे यहाँ एक देवी देवताओं का या मानव स्वरूप के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति का जो आगमन हुआ है, वो भी किस प्रकार जो सूर्य और चंद्र से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार उसके विभिन्न अलग अलग प्रकृति, अलग अलग उसके रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आगामी वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार।